फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग किया है नीचे गार्डन से स्टार्ट। तो यहाँ पे गार्डन से मम्मी डैडी आ रहे हैं नीचे। आज फर्स्ट टाइम डैडी जो है इतनी सारी स्टेयर चढ़ के ऊपर गए हैं, मतलब जब से उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ। और सामने का व्यू तो यहाँ का बहुत प्यारा है ही, लेकिन डैडी को अच्छा भी लगा। उन्होंने थोड़ी देर झूला भी झूला। वो वाला वीडियो जो है मम्मी के फ़ोन में देखती हूँ, शेयर कर पाई तो आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी स्टेयर है जो चढ़ने उतर के आज डैडी नीचे आए हैं। उसके बाद आके मैं स्वास्तिक को दैविक को छोड़ के आई और उसके बाद अभी आके करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज बना रही हूँ मूंग मसूरी की साबुत वाली जो होती है वो वाली दाल बना रही हूँ। तो थोड़ा सा दाल को अच्छे से वॉश किया और उसमें थोड़ा सा सरसों, थोड़ा नमक, हल्दी और 1 चम्मच डाल के मैंने उसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। बस उसके बाद ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया और सिंपल सा खाना दाल चावल जो है वो हमारे दोपहर के लंच के तैयार हैं। तो बस अब सबको मैं खाना दूंगी और इस टाइम मेरे को काफ़ी जल्दी भी है सब काम करने की। और अब जो मैं आगे आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये है डैडी की थेरेपी का, कि वो क्या क्या थेरेपी करते हैं। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर रही हूँ। पूरा नहीं है वो अभी भी, मम्मी ने तो बोला था कि पूरा हो जाएगा तब शेयर करना, लेकिन मैंने पिछले कई दिनों से इसको सेव करके रखा था और मुझे ये डर था कि कहीं ये डिलीट ना हो जाए। तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करने लगी हूँ। पर ऐसा थोड़ी तेज आ गई बारिश। डैडी तो स्वास्तिक की तरह कर रहे हैं, स्वास्तिक को भी तो ऐसे ही कराते थे। क्या ठंडी हवा आ रही है ना। फोर्टी क्या है कि ये देखो ये पहले उठना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 हो गए। 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए कि मैं तो ऊपर देख रही हूँ, उसमें देखते देखते ऐसे बोल दी मैंने, तो मम्मी खड़ी वहां देख रही। 9 10 11 12 13 14
नहीं, 14 तो 13 के बाद 14 वो एक को ही बार बार कर रहे हैं ना वहाँ पे ऐसे, और ना पे काउंट कर रहे। वो उसमें देखो कैसे आवाज आ रही। मुझे तो बिजली कड़कने से बहुत डर लगता था। फिर जब डैडी ठीक हो जाएंगे ना, तो डैडी व्लॉग में देखा करेंगे अपनी एक्सरसाइज की, मैं ऐसे ऐसे मेहनत करता था, है ना डैडी? कुछ जो है ना कल को जो करने का 2-4 वो भी करना, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि थेरेपी क्या है, सबको नहीं पता, हमें भी नहीं पता था पहले, तो इसलिए मैं वो सब दिखाना चाहती देखें कि ऐसे होती है, कुछ कितने बार उधर करा, कितने बार इधर किया है ना, 20 बार 25 बार जितना भी होता है। अब तो वो बढ़ाने को कह रहा, तो कह रहा कि 100 करो, 70-80 क्यों? बोल सकती है। पीछे आगे चलने में पीछे रहने की जरूरत नहीं है, पीछे जब चल रहे हैं ना तो तब उसमें जरूरत पड़ती है ना, पता नहीं चलता ना किधर जा रहे हैं, अब वो हो भी जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े भी हो जाते हैं। दूसरा फिर बैलेंस का भी है ना कुछ दिखे कहीं टक्कर लग के गिरी जाए, तो साथ साथ चलना पड़ता है ना। पैरों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वो तो काफी दिन से करा रहा था ना वो वाला, इसलिए वो आगे बढ़ गया था और चीजों में। नहीं, वो साथ साथ चलता है, वो भी चलता है। वो नहीं कह रही हूँ मैं, ये अब नया वाला आया ना, ये अपने अलग उससे करा रहा है। तो ये वाला वीडियो है शाम का, जब मैं थेरेपी से आई। थेरेपी से आने के बाद फिर मम्मी ने चाय बना दी थी तुरंत ही, मतलब जब हम लोग आ गए थे, क्योंकि 5:30 बजे मैं आई थी, फिर 6 बजे डैडी का थेरेपी वाला आता है, तो फिर उतना आधे घंटे का गैप भी चाहिए, तो मम्मी पहले से ही चाय बनाने लगी हुई थी। तो फिर दैविक आज मेरे साथ ही गया था, क्योंकि घर पे ना फिर वो परेशान करता है मम्मी डैडी को, टीवी देखता रहता है पूरा टाइम, ना सोता है ना कुछ, और बच्चों को ज़्यादा टीवी फ़ोन देखना भी ठीक नहीं है। फ़ोन तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और टीवी से भी देखो आंखें भी ख़राब होती हैं, और बच्चे ना उसमें से वही कार्टून की तरह बात करना सीखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से मैं उसको साथ लेगी, कम से कम वहाँ खेलता तो है, बातचीत करता है। तो बस उसके बाद में यहाँ पे बालकनी में बैठ के लहसुन साफ़ किया। तो बस फिर रात के खाने में यहाँ पे कद्दू बनाया था, और साथ में एक रोटी है मेरी और छाछ। तो रात ना वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो सोचा कि चलो अभी वीडियो का एंड कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ तो कल मैंने ब्लॉग किया ही, ब्लॉगिंग ही नहीं की, क्योंकि बच्चों को टाइम देना पड़ता है, और आजकल तो मेरा ऐसा चलता है कि स्वास्थ्य को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी बीच में, क्योंकि एक तो मुझे ये था कि छुट्टियां हैं तो चलो बच्चों को थोड़ा एंजॉय कर लेने दो, लेकिन अब स्कूल भी स्टार्ट हो गया, थेरेपी भी है, सभी चीज़ें हैं, और बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी उनके साथ लापरवाही नहीं कर सकते हैं। डेली का उनका होमवर्क चेक करना, सब कुछ देखना, फिर स्वास्थ्य के साथ तो उसकी एक्सरसाइज भी रहती है, जो आजकल नहीं हो रही है घर पे। अब मैं शुरू करूँगी, लेकिन उसका वापस से वही सब जो उसका था, ताकि जो मैंने मेहनत की थी ना वो आगे भी और दिखाई दे, दिख रही है, लेकिन मुझे और ज़्यादा उसके साथ मेहनत करनी है, और ज़्यादा उसको चीज़ें सिखानी है, तो उसके लिए मुझे उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है ना कि उसको जो थेरेपी देते हैं वो हाइपर एक्टिव है, इस वजह से देते हैं, और इम्पल्सिव है, मतलब उसका फोकस नहीं है किसी भी चीज़ पे ना, बस चंचल भी बोलते हैं ना जिसको, थोड़ा वो वैसा है, आता सब कुछ है पढ़ाई में, लेकिन थोड़ा सा ही रहता है कि नहीं क्यों करूं, क्यों नहीं, मेरे को नहीं करना है। सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि स्कूल जाते हैं बच्चे, टीचर से डरते हैं, लेकिन वो टीचर से नहीं डरता है किसी भी, उसको मतलब हर चीज़ का उसके पास में जवाब होता है, सब कुछ होता है। तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो दवाई का, क्योंकि वो डेली दवाई लेता है। स्टेरॉइड जो होता है वो बॉडी पे इफ़ेक्ट करता ही करता है, और वो तो डेली लेता है। वो एक टैबलेट उसको 2.5 mg की दी जाती है, वो डेली ही उसको लेता है। कल मेरा मूड काफ़ी ख़राब भी था, इस वजह से भी ब्लॉग नहीं बनाया फिर मैंने ज़्यादा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ, कैसे इसको टाइम दूँ ज़्यादा, कैसे इसकी, क्योंकि वो खुद भी इतनी सारी चीज़ें करता है, स्कूल से आना, फिर वीक में 2 डेज़ उसका थेरेपी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो दिन उसको घर पे नहीं कराऊंगी, बाकी दिन का बनाना पड़ेगा। और आज से तो मैंने ट्यूशन भी लगाया है, आज मतलब आज है ट्यूसडे, तो आज उसका वो ट्यूशन भी जाएगा, क्योंकि मैं सुबह में ही ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहाँ पे। और दैविक अभी दादा दादू के साथ नीचे गया है, क्योंकि 11:30 बजे डैडी का थेरेपी वाले भैया आएंगे, और दैविक स्कूल जाएगा। उसको मैंने नहला के ही भेजा, दूध पी के तब गया है वो, बस आके यूनिफॉर्म पहननी रह जाएगी।
अभी उसका टिफ़िन पैक करूँगी, वो नहीं किया है। और वही मैं बात कर रही थी आप लोगों से स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेंशन भी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि उसका सॉल्यूशन निकालूँ। हाँ, ये चीज़ है कि ना, पता मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं, मतलब मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। आता है 2 सेकंड के लिए ही आएगा, लेकिन आता बहुत ज़्यादा है मुझे गुस्सा। सब बोलते हैं मुझे घर में कि गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो, लेकिन मैं कैसे सीखूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाता मुझसे। और मतलब वो एक तो ये रहता है कि घर के भी काम, बाहर के भी काम, बच्चों का भी, ये भी वो भी, जबकि ऐसा नहीं है। मम्मी मेरी जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी देखो काम ख़त्म नहीं होते, काम तो इतने हैं ना। दूसरा कल क्या हुआ कि स्वास्थ्य के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं दैविक पे ध्यान कम दूँ। तो मुझे दोनों बच्चों को बैलेंस करके चलना है, उसको भी, दोनों छोटे हैं, उसको तो, स्वास्थ्य को तो मेरी ज़रूरत है ही है, लेकिन दैविक भी तो छोटा है ना, उसको भी मेरी ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। दूसरा कल जब भैया चले गए हैं, कल वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम पे, तो तब भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भैया के साथ में अच्छा लगता था। दिन में तो वो नहीं रहते थे, रात को आते थे वो 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन अच्छा लगता था। और भैया ने मेरे बहुत सारे काम किया। देखिए दरवाजे के पीछे जो की होल्डर लगाया ना, ये भी भैया ने ही लगाया है, मेरा बहुत दिनों से रखा था ये हम तब लाए थे जब अपनी एनिवर्सरी पे लोनावला गए थे, और वहाँ पे मंदिर गए थे किसी ऊपर, तो वहाँ से लेके आए थे हम लोग, और तब से ये एज इट इज़ रखा था। फिर भैया से मैंने एक किचन में एक ट्यूबलाइट अपने रूम वाली किचन में लगवाई है, क्योंकि एक वहाँ पे ऑलरेडी थी, तो वो 2 से और ज़्यादा रोशनी हो गई। क्योंकि वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे प्रॉपर रोशनी चाहिए होती है। अपने रूम में LED वाली लाइट लगवाई है, तो वो भी भैया ने लगा दी। जबकि मनीष इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर रहे थे, फिर बाद में उसका कॉल भी आया, लेकिन फिर नहीं उठाया। भैया बोल रहे कि नहीं मैं कर दूंगा। मेरे नल में, किचन के नल में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भैया ने ठीक की है। तो सही में उन्होंने मेरे बहुत सारे काम सॉल्व किए हैं। भैया बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। और क्या, भैया आए थे, मतलब उनका ऑफिस का ही काम था, इंटरव्यू लेने थे उनको कुछ बच्चों के, तो उसके लिए वो आए थे। आदि नहीं आया, भाभी नहीं आई। आदि को तो भैया चाह रहे थे कि लेके चले जाए, लेकिन भाभी का, देखो होता है माँ को कि नहीं छोड़ने का दिल करता है, बच्चे के बिना नहीं रहा जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। और मैं रेनकोट भी लेके आई हूँ, वो मैं आपको, मतलब आगे जो कल वीडियो जाएगा उसमें दिखाऊंगी आप लोगों को, अपना, दोनों बच्चों का, क्योंकि बरसात अब लगातार रहेगी और रेनकोट चाहिए ही चाहिए। तो बस वो सब किया। तो फिर अभी दूध बॉईल करके आई हूँ, सुबह से रखा था, बॉईल नहीं हुआ था। किचन भी समेटनी है, अभी टिफ़िन भी पैक करना है, और मैं खुद भी देखो अभी तक कैसे बैठी हूँ। मेरा सर, नींद भी पूरी नहीं होती, मेरा सर बहुत भारी रहता है। और अब तो स्वास्थ्य का ट्यूशन लग गया है, 5 बजे का बोला अभी तो मैम ने, फिर हो सकता है बाद में 6 बजे का करे, कुछ तो रहेगा ऐसा ही। मतलब होती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना। और दूसरा डैडी का भी देखो, एक एक स्टेप रख के चलना सीख रहे हैं। जिन्होंने सबको चलना सिखाया, आज वो खुद चलना सीख रहे हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है, सब कुछ करते थे डैडी, मतलब जब डैडी ठीक थे ना उस टाइम पे मुझे बहुत आराम था, बहुत ज़्यादा मैं फ्री थी उनके ऊपर। आप लोगों ने तो देखा ही है कि डैडी कितना काम करते थे, और अब जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, करना तो पड़ेगा ही। और अभी आपसे बात करते करते ना 6 मिनट हो गए। ऐसे ही होता है कि बात करने बैठ जाओ ना, पता नहीं चलता है कितनी देर बात कर ली। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और डैडी की थेरेपी वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरी नहीं है, लेकिन जितनी मेरे पास थी उतनी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।